हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह अगस्त का मंथ का एक्सपायरी हो गया है, यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा। अगस्त मंथ का एक्सपायरी हो गया है, लेकिन जब आप ये अगस्त मंथ का आज एक्सपायरी हो गया है, लेकिन अभी भी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 डे बचा है, जिसमें ये 2 दिन संडे भाई साहब है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा मतलब अभी ये वीक पूरा ही बचा है, और जो सितंबर है वो लंबा बिक जाएगा। ये 29 को एक्सपायरी होगा। तो मतलब कम से कम कितना एक्सपायरी हम लोग को देखना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5 एक्सपायरी। समझ रहे हैं? 5 एक्सपायरी देखना भाई साहब, सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ को कमज़ोर मत समझिए। बड़ा बड़ा ही वोलेटाइल मंथ होता है सितंबर। इतिहास गवाह है, जब पहले रिटर्न नहीं दिया ना, तो सितंबर में बढ़िया मतलब सीरीज में रिटर्न चलता है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अच्छा, कईयों का कहना था कि सर कुछ लोगों को ये था कि सर कल छुट्टी है क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं हॉलीडे कल है कि नहीं है। हैं? कल किस लिए हॉलीडे है कि नहीं? एक सेकंड, कहाँ चला गया हॉलीडे? ले, हॉलीडे मिल ही नहीं रहा है। तो कभी कल ऐसा भी हो जाता है, हम लोग को भी नहीं मिलता है। हाँ, ये हॉलीडे। तो कल क्या है? कल 26 अगस्त है। तो अगस्त में तो और कोई हॉलीडे नहीं है। ये 26 जून के बाद 14 सितंबर गणेश चतुर्थी, और कोई नया हॉलीडे का भी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, इसके अलावा तो कोई छुट्टी का तो अभी तक तो नहीं। अगर कोई सर्कुलर आएगा तो आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है हॉलीडे में। हो सकता है कि अगर आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, है ना। फिलहाल तो ठीक है, कोई अभी तो नहीं है। अब हम आते हैं कहाँ? हाँ, निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 जो इस मंथ हुआ है, अब सितंबर मंथ का शुरू हो गया, तो सितंबर मंथ काफ़ी वॉलेटाइल होता है, ये चीज़ मान के चलिए। अच्छा, इस बार दशहरा कब पड़ रहा है? 20 अक्टूबर, और उसका ठीक 20 दिन बाद दीपावली पड़ जाएगा, है ना। चलो 10 नवंबर। चलो, दशहरा अक्टूबर में है ना, तो सितंबर तो वॉलेटाइल करेगा। यस, सितंबर करेगा। तो चलिए, अभी सितंबर मंथ जो है वो एक्सपायरी के हिसाब से ख़त्म हो गया है। अब हम सॉरी, अगस्त का एक्सपायरी के हिसाब से अगस्त मंथ खत्म हो गया, हम सितंबर मंथ का उसमें इंटर कर गए। बड़ी विडंबना है, अब क्या ही बोला जाएगा। अब है तो है भाई। अब ऐसे में जैसे निफ्टी 50, हाँ, तो अभी जो मैं बताने जा रहा था कि आपको 23, 24, 25 3 दिन में आपको एक भरपूर तेजी देखना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया? सॉरी, अगस्त, हाँ अगस्त हो गया ना। तो ये 25 तारीख, ठीक है, उसके बाद 26, 27, 28 3 दिन में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? भाई पिछले पिछले बार ना एक्सपायरी तक तो ठीक था, उसके बाद जो गिरा ना, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कम कर दिया था। इस बार क्या है कि 31 जुलाई से 25 अगस्त अभी भी ये भाव में है, और ये भाव में रहेगा नहीं। कम से कम इस बार तो प्लस होगा। अगस्त मंथ, अगस्त मंथ इस बार प्लस होने का मतलब जिद है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट 26 है ना। हाँ, तो अगस्त मंथ प्लस तो होना चाहिए। अगर ये प्लस नहीं बंद होता है तो फिर ऑफकोर्स सितंबर, अक्टूबर, इसमें आप बम्पर तेजी देख सकते हैं। इसमें आप अच्छा तेजी देख सकते हैं। तो अगस्त मंथ ज़्यादा नहीं, 1.5-2% तो प्लस में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल अभी अगस्त मंथ प्लस नहीं हुआ है, अभी ये माइनस में है। और हम लोगों ने अगस्त मंथ के लिए यही किया था कि अगस्त मंथ थोड़ा प्लस में रहेगा। ठीक है, ये देखिए 10 साल के डाटा के हिसाब से हम लोगों ने यही निकाला था कि अगस्त मंथ थोड़ा प्लस रहेगा। एटलीस्ट इतना नहीं तो इतना तो रहना चाहिए, एक मतलब 1.5%, 2% तो प्लस होना चाहिए। और 10 साल के हिसाब से, 2016 के हिसाब से जो अगस्त मंथ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है, समय है, समय है। ऐसा नहीं सोचने लगे कि ख़त्म हो गया ना, अभी समय है भाई। अभी मंथ में 5 दिन बचा है, तो 5 दिन में हो सकता है कोई 4 मतलब 3 दिन ट्रेडिंग तो होगा, तो कुछ ना कुछ जलवा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो अगस्त मंथ है, ये अगस्त मंथ जैसे अपना अभी चला है, ये जुलाई और जून दोनों प्लस में चला है, तो इसको पकड़ते हैं। जहाँ मई माइनस में है, ऐसा कौन सा कितना पकड़ में आता है? तो ये आया, दोनों प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये आया, ये तो 20 का टाइम था, तो बात अलग है। इसके अलावा तो और कोई नहीं आया था। ठीक है, तो ये 2 आया था, तो दोनों के बेस पे हम लोगों ने यही रखा था कि अगस्त मंथ प्लस में होगा। तो अभी प्लस में नहीं हुआ है, अभी भी 0.20% माइनस है। ये मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ। और देखिए जो जुलाई था 2.17% अप था। तो यहाँ पर ही आपको चार्ट के माध्यम से दिखला देते हैं। तो देखिए ये 0.20 माइनस है, और जुलाई जो है वो आप जून हाँ यस, जून 31 से
जुलाई 31, अरे नहीं, जून 31 से 30 जुलाई 31, 2 पॉइंट दिख रहा है ना 17, यहाँ भी आपको दिख रहा है 2.17। तो अभी टाइम है, अभी टाइम है, आपको देगा कौन रिटर्न। कितना टाइम है? तो 1 2 3 और ये 4 दिन का समय है। 4 दिन में आपको एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। तो वो मूव कितना होना चाहिए? तो इस हिसाब से मूव एटलीस्ट जहाँ है, तो स्टार्ट हुआ कहाँ से था? तो 30 तारीख को स्टार्ट, 31 तारीख को क्या भाव में क्लोज हुआ था? तो 31 का 24, 383। अगर 1.5 से 2% भी देता है, ठीक है, 1.5 से 2% भी देता है, तो मोटा मोटी अगर हम इसका 2% निकालेंगे तो आपको 487, और ये यहाँ पर ही आपको जोड़ देते हैं 24383, तो 24,870। हाँ, ये सही है। तो आप बोलोगे सर क्या सही है? 870 कहाँ से पॉसिबल है क्या? पता नहीं, लेकिन मन तो कह रहा है, मन के अनुसार तो नहीं ना होता है, तो क्या कर सकते हैं, वेट कर लेंगे और क्या ही करेंगे, समझ रहे ना। तो अगस्त मंथ का जो अभी 4 ट्रेडिंग डेज जो है ना, ये शायद पूरे अगस्त मंथ का सबसे बेहतर दिन निकल के आ सकता है। सब कुछ हल्का है, ऐसा कुछ नहीं होता सर, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भाई अगर सपना नहीं देखोगे ना, तो फिर कैसे मतलब आप आगे बढ़ोगे? आप ही बताओ कैसे आगे बढ़ोगे? तो ये चीज़ें, अगर ये 800 का लेवल है, तो 800 का लेवल कहाँ निकल के आता है? तो जब हम 800 के लेवल तक गए, तब पता चला कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये लेवल आ जाता है, तो ये आ जाता है, उस जगह पे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये मतलब 4 दिन में 500-600 पॉइंट का तेजी दे तो कोई गुनाह नहीं है, कभी भी दे सकता है। और नहीं तो फिर 1-1.5% देगा, मतलब माइनस बंद नहीं होना चाहिए। मेरा बस ये कहना है कि अगस्त मंथ जो है वो पॉजिटिव बंद होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम सितंबर मंथ के लिए फिर से दावेदार हो पाए मजबूती का। तो आप बोलोगे सर 24 में तो सितंबर में ही लंका लगा था, मई अपना भी, ये भी अपना भी, और ये मान लीजिए आप प्लस करवा दीजिएगा, तो सितंबर भी ये, और अक्टूबर में तो पिट गया था। नहीं ठीक है, वो अलग बात है, क्योंकि उसने पहले भी रिटर्न बहुत दे दिया था, और 24 में पूरा 8.88% का रिटर्न था गिरने के बावजूद, और हम अभी ऑलरेडी माइनस है। तो यहाँ पर ही एक अच्छा रिटर्न कम से कम इस साल 15% का तो मतलब बनना चाहिए। अगर 10% का भी निफ्टी इस साल रिटर्न बना के देता है 26 में, तो 6% तो माइनस है, 7%, तो 17% ऐसे हो जाएगा। उम्मीद है 25 में तो 10% का बना के दिया था, उम्मीद है कि इस बार भी 10% का बना के दे। अब 10% का मतलब 16%, 16% का मतलब हो गया कि आपको ये 1 2 3 4 मंथ और 4 दिन, यही तो बना के देगा ना, अलग से कहाँ से बना के देगा। तो पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कहीं कोई खराबी नहीं है डाटा में, बस मार्केट नहीं चला है, बस इतना ही बात है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अगस्त मंथ उम्मीद करता हूँ कि 4 दिन में ये 800 के ऊपर क्लोजिंग दे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।